अस्सलाम वालेकुम। मैं तालिब सुबानी हज ट्रेनर एक बार फिर इस नई वीडियो में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको कब जमा करनी है और कितनी जमा करनी है, कब उसका नोटिफिकेशन होगा। फिर इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि वेटिंग लिस्ट में इतना डिले हो रहा है। पिछले 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि वेटिंग लिस्ट आने में इतनी देरी हुई है। इसकी वजह क्या है, इसको भी समझेंगे। लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है कि वीडियो पूरा देखिएगा और एक एक चीज़ को समझिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे हर चीज़ का, तो फिर आप मुझसे जुड़ जाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये मेरा वादा है, पूरे सफ़र के जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको भी मैं आपको बताऊंगा। हज पे जाने से पहले एक एक चीज़ आपकी क्लियर करूंगा और इंशाअल्लाह सऊदी अरब में भी रहकर मदीना में भी आपकी रहनुमाई करूंगा और मक्का में भी आपकी रहनुमाई करूंगा। मैं आपके साथ रहूंगा इंशाअल्लाह। पूरी डिटेल आप इसको समझिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फॉरवर्ड कीजिए और दरख्वास्त कीजिए। देखिए, सब्सक्रिप्शन बहुत कम आ रहे हैं। सब्सक्रिप्शन नहीं आएंगे तो मुझे भी फिर मज़ा नहीं आएगा, जबकि मैं किसी इंटरेस्ट के लिए नहीं कर रहा, सिर्फ एक मेरा शौक है। क्योंकि मैं इतनी बार जा चुका हूँ और मैंने हाजियों को परेशान होते हुए देखा है, तो बस एक शौक है, लगन है मुझे कि मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूं ताकि आप जाएं तो वो तकलीफ ना उठाएं जो पहले लोग उठाया करते थे या उठाई है लोगों ने। आपके साथ कोई हादसा ना हो, आप कहीं मिसप्लेस ना हो जाए, आपका कहीं पैसा ना गुम हो जाए, आप कहीं भटक ना जाएं, आप गलत हाथों में ना पड़ जाएं। मेरा मकसद यही है कि मैं आपको एक एक चीज़ से अवेयर कर दूं। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल बटन भी दबाइए ताकि जब वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आ सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि सेकंड इंस्टॉलमेंट मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था। अगर आपने नहीं देखी है तो पिछली वीडियो उठा के देखिए आप मेरी। एक एक चीज़ मैंने उसमें समझाई है और जो चीज़ें मैंने बताई हैं वही सब चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि मैं इधर उधर की बातें करता नहीं हूँ, हवा में छोड़ता नहीं हूँ और किस्से कहानी सुनाता नहीं हूँ। तो मैंने बताया था कि अक्टूबर का लास्ट वीक या नवंबर का पहला हफ्ता, इस बीच में आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा करनी होगी। रकम वही है, पर हाजी 1,25,000 रुपये। ना ये कम है ना ये ज़्यादा है, ये फाइनल रेट है। और लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर से लेके फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, ये आपको 10-12 दिन मिलेंगे इसमें पैसे जमा करने हैं। तो आप अभी से इंतज़ाम करके रखें। और सेकंड इंस्टॉलमेंट की ये भी मैं बताता चलूँ, डेट इनहांस यानी कि डेट एक्सटेंड नहीं होगी। जो डेट आएगी उसमें आपको 12 दिन का टाइम दिया जाएगा और उसी में आपको पैसा जमा करना है। तो एक चीज़ क्लियर हुई कि सेकंड इंस्टॉलमेंट कब जमा होगी और कितनी जमा होगी। अब हम दूसरी बात करते हैं कि 20 साल से मैं देख रहा हूं कि वेटिंग लिस्ट इतनी डिले नहीं होती। जैसे लास्ट डेट थी 25 अगस्त 2025, तो 27 या 28 तक पहली वेटिंग लिस्ट आ जाया करती थी। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 20 years द वेटिंग लिस्ट इज डिले अबाउट 1 month। तकरीबन 1 महीना ही हो जाएगा जब तक वेटिंग लिस्ट आएगी। इसमें हाजियों को बड़ी तकलीफ हो रही है जो वेटिंग लिस्ट में है, एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो रहा है। तो मैं हज कमेटी के जिम्मेदारान से ये अपील करना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल जो वेकेंट सीट हैं उन्हीं की निकाल दें आप। मैंने बताया था ना पिछली वीडियो में कि 2 कंडीशन है। हज कमेटी 2 चीज़ों पे गौर कर रही है कि जो वेकेंट सीट हैं तकरीबन 9,560, उनकी वेटिंग लिस्ट निकालें, या जब वो कोटा आ जाए 22,518 का, उस वक्त वेटिंग लिस्ट निकालें। तो देखिए, वेटिंग लिस्ट निकाल देना चाहिए ताकि ये 9,560 लोग हैं इनका तो क्लियर हो, थोड़े बहुत तो मुतमईन हो जाएं। लेकिन हज कमेटी ये सोच रही है कि एक साथ लिस्ट निकालें, जो तकरीबन बैठ रहा है 32,078, यानी एक साथ लिस्ट निकालने की सोच रही है। और अगर हज कमेटी ने ये सोचा हुआ है कि
दोनों को मिला के, यानी कि जो ड्रॉप आउट हुए हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में उनको और 22,518 का जो कोटा रिमेनिंग है वो मिला के एक साथ लिस्ट निकालें, तो फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। 25 सितंबर से पहले तो आने वाली नहीं है, उसके बाद आएगी। और अगर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये सोचा कि वो डिले हो रहा है, यानी कि और लेट हो जाएगा, तो फिर हो सकता है कि वो जो वैकेंट सीट हैं जिनका ड्रॉप आउट है पहली इंस्टॉलमेंट में, उसके लिए वो वेटिंग लिस्ट पहले निकाल दें। तो हमारी दुआ यही है, हम ये भी कहते हैं कि जो पहली लिस्ट है आप उसको निकाल दीजिए, दूसरी का छोड़िए, अभी दूसरी बाद में निकाल दीजिएगा। लेकिन हाजियों को सब्र का दामन छूटा जा रहा है, बहुत बेचैनी है उनको। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पहली इंस्टॉलमेंट, जो पहली वेटिंग लिस्ट है उसकी लिस्ट जल्द से जल्द निकालें ताकि हाजियों को सब्र आ जाए। देखिए, आप जब दूसरी इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे तो उसकी पे इन स्लिप आपको कहीं नहीं भेजनी है। जैसे पहली की आपने भेजी थी ना अपनी स्टेट हज कमेटी, दूसरी की पे इन स्लिप बैंक आपको वैसे ही दो देगा जैसे पहली वाली दी थी। तरीका जमा करने का भी वही है जैसे आपने पहली इंस्टॉलमेंट जमा की, लेकिन दूसरी पे इन स्लिप दोनों कॉपी, हज कमेटी की भी कॉपी और अपनी कॉपी भी संभाल के रखना है। हज कमेटी की कॉपी का क्या करना है ये जब वक्त होगा तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि दूसरी पे इन स्लिप जो हज कमेटी की है उसका आपको क्या करना है। लेकिन ये जब भी आपको मालूम होगा जब आप मुझे ज्वाइन करेंगे, मुझसे जुड़े रहेंगे, वरना ये सब ज़रूरी चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी और आप मिस कर देंगे। तो ये था, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था लोगों के जहन में, तो मैं क्लियर कर दूं। फिर मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मुझसे जुड़ जाइए। इंशाअल्लाह यहाँ भी रहनुमाई करूँगा, मैं पूरे सफ़र में आपकी रहनुमाई करूँगा और मदीना और मक्का में भी आपकी रहनुमाई करूँगा इंशाअल्लाह। लेकिन आपको मुझसे जुड़ना पड़ेगा और लोगों को जोड़ना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन बहुत कम आ रहे हैं, मेरी यही दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी आपके ग्रुप हैं, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, फेसबुक है, सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म है, मेरी वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। किसी को फ़ायदा हुआ आपको भी दुआएं मिलेंगी, मुझे भी दुआएं मिलेंगी। और हम दुआ करते हैं जो भी हाजी हजरात इस बार हज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह उनके पूरे सफ़र को आसान कर दे और हर कदम पे आसानियाँ पैदा कर दे। और जो अभी तक महरूम हैं अल्लाह उनके लिए भी आसानियाँ पैदा कर दे। और जो वेटिंग लिस्ट में हैं तमाम वेटिंग लिस्ट वालों का क्लियर हो जाए, हम ऐसी दुआ करते हैं। खुसूसी दुआ करिए कि तमाम वेटिंग लिस्ट वालों का सिलेक्शन हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखते रहिएगा। फिर मैं एक बार दरख्वास्त कर रहा हूँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।